हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ को शुरू किया। ये सीरीज़ में आखिर हम लोग आपको प्रोवाइड क्या करवाएंगे, वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके होते हैं, हर महीने जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे, डे बाय डे हम यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक की खास बात ये होगी, आपके जो भी डिफेंस के एग्ज़ाम है, जो लोग CDS, NDA, FCAT, इनकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप लोग SSB की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इस तरीके के करंट के टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नो डाउट इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया चाइना अफेयर्स को लेकर पूछा जाता है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ इंडिया के रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी तरीके के टॉपिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम्स में बिल्कुल हो सकता है पूछा जाए, और हो सकता है कि बिल्कुल पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक है हमारी कंडीशंस के हिसाब से, जो आज के टाइम पे सिनेरियोज चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो फाइनली देखते हैं आखिरी इस चर्चा में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो हम लोग करेंगे किसके बारे में, इंडिया और मध्य एशिया कंट्रीज़ के बीच में जो आपस में संवाद हुआ है, जो डायलॉग हुआ है, जो मीटिंग हुई है, उसको लेकर। तो ये मीटिंग हुई थी कहाँ पर, ये इंडिया में दिल्ली में हुई है। कहाँ पर हुई है, ये दिल्ली में ही हुई है। तो पहली चीज़ ये चीज़ याद रखना, ये थर्ड मीटिंग थी और ये कहाँ पर हुई है, ये दिल्ली में हुई है, इंडिया में। अब ये एस जयशंकर साहब हैं इंडिया के, जो यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य कंट्रीज़ हैं, 5 उनके मेंबर्स खड़े हैं। तो इंडिया तो यहाँ पे हो ही गया। इंडिया के अलावा वो 5 कौन कौन से देश थे जो यहाँ पर भाग ले रहे थे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कि इस मीटिंग में किन किन लोगों ने भाग लिया था और कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके ऊपर डिस्कशन किया था। ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होंगी जो यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी एग्ज़ाम में। चलिए तो फाइनली आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये मीटिंग हुई थी दिल्ली में, 19 दिसंबर को ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में क्या इन किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है अफगानिस्तान को लेकर। किसको लेकर, अफगानिस्तान को लेकर, ध्यान रखना, ठीक है। 19 दिसंबर को ये मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में। इसकी अगुवाई की थी इंडिया की तरफ से डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी के द्वारा, ठीक है, जो हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी ये जो कंट्रीज थे, सेंट्रल एशिया के जो देश थे, इनके भी कौन थे, विदेश मंत्री ही आए थे। तो ध्यान रखना कौन विदेश मंत्री आए हुए थे इन सभी देशों के। उनके नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बट हाँ उन देशों के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है आखिर वो कौन से देश थे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। आपको पता है 15 अगस्त का वो दिन था, हम लोग यहाँ पे आज़ादी बना रहे थे और अफ़गानिस्तान में लोगों से आज़ादी को छीना जा रहा था। किसके द्वारा, तालिबान के द्वारा। तो जब तालिबान यहाँ पर लगभग लगभग 15 अगस्त के दिन अफ़गानिस्तान को लगभग लगभग कैप्चर कर लेता पूरी तरह से, कुछ एक प्रांतों को छोड़कर, उसके बाद अफ़गानिस्तान क्या करता है, वहाँ पे अफ़गानिस्तान में कम्प्लीटली कंडीशन चेंज हो जाती हैं, और उसके बाद इन पूरी की पूरी सेंट्रल कंट्रीज़ के ऊपर और इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। कहीं ना कहीं आपको पता है ड्रग्स की स्मगलिंग को लेकर और टेररिज्म, ये 2 इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो यहाँ पर आए हैं हमारी नज़र में, कि अफ़गानिस्तान से बहुत ज़्यादा अफ़ीम या ड्रग्स की स्मगलिंग होती है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेररिज्म, तालिबान, आपको पता ही है वो इसी चीज़ के लिए एक फ़ेमस है। तो उनको लेकर काफ़ी लोगों की कंसर्न है। तो इसीलिए यहाँ पे नो डाउट अफ़गानिस्तान की स्थिति को लेकर यहाँ पे क्या किया गया, डिस्कशन किया गया। और अफ़गानिस्तान एक तरह से सेंट्रल एशिया का ही एक पार्ट है, तो नो डाउट इसका भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। हमारी अन्य देशों के साथ जो कनेक्टिविटी है वो अफ़गानिस्तान से होते हुए जाती है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान से होते हुए जाती हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर पड़ेगा। इसके अलावा आपस में जो देश हैं, इन इंडिया और 5 जो देश हैं, इनके बीच में आपस में संपर्क को अच्छे से अच्छा बढ़ाने की भी बात यहाँ पर की गई। संपर्क में हम लोग क्या क्या बात करेंगे वो भी हम लोग आगे जानते हैं। तो सबसे पहले वो 5 देश कौन से हैं, तो इंडिया मैंने आपको बता ही दिया। इंडिया के अलावा वो कौन कौन से 5 देश हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है क्या, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये वो 5 देश हैं। साथ में एक कौन, इंडिया। तो टोटल 6 कंट्रीज़ थे इसमें। कौन थे इसमें, टोटल 6 कंट्रीज़ थे जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अब अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है, इन 5 देशों के नाम हो गए हैं, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता रहे।
इससे पहले जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर में जो सेकंड मीटिंग हुई थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डिजिटल मीटिंग थी जो यहाँ पर की गई थी, क्योंकि उस समय मिलना पॉसिबल नहीं था कोविड की वजह से। देन पहली जो मीटिंग हुई है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो मीटिंग हुई है ये हुई है कहाँ पर, समरकंद में। कहाँ पे हुई है, समरकंद में हुई है, और जनवरी 2019 में हुई है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे समरकंद के बारे में कि आखिर समरकंद है कहाँ पे। आपको बताना है इन देशों में से कौन सा वो देश है जहाँ पर समरकंद स्थित है। ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, ध्यान रखना। कौन से देश की इम्पॉर्टेंट सिटी है आपको ये बताना है। तो कौन से देश की इंपॉर्टेंट सिटी ये आपको बताना है। ध्यान रखिएगा ये कैपिटल नहीं है, एक इंपॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ समरकंद के बारे में। समरकंद का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में जब आप लोग मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो। तो इतना हिंट मैं आपको दे चुका हूँ, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइए कमेंट सेशन में कि आखिर समरकंद किस देश में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वार्ता की गई है इस संयुक्त बैठक में हम लोगों ने कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया है, जिसमें से माल और सेवाओं का आवाजाही, मतलब कि जो भी हमारा व्यापार होता है, बिजनेस होता है, ट्रेडिंग होती है, उस ट्रेडिंग और सर्विसेज के बीच में किसी भी तरह का क्या हो, एक तरह का फ्री ट्रेड, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, क्या फ्री ट्रेड डेवलप कर सकें। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये चीज़ अभी यहाँ पे नहीं है, बट फ्री मूवमेंट की बात की गई है, ठीक है। तो लगभग उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन होता है तो उसके बारे में हमें पता चल ही जाएगा आगे चलकर। देन यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों थी वो आपको अब समझ में आ गया होगा। अफगानिस्तान के टॉपिक को लेकर हम लोगों ने भी अभी जो स्टार्टिंग मैंने बताया, क्योंकि इन देशों के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है वो अफगानिस्तान से होते हुए जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान को लेकर जो यहाँ पे बात की गई थी वो एक्चुअल में यही बात की गई थी, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन ये सेम वही पॉइंट लिखा हुआ है ऊपर, आपस में क्षमताओं को बढ़ाना, ठीक है, कनेक्टिविटी को बेहतर से बेहतर बनाना एक दूसरे के साथ। देन अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कनेक्टिविटी को लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो कनेक्टिविटी के लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पर एक और एग्रीमेंट आ जाता है जिसके ऊपर बात की जाती है, और वो कौन सा एग्रीमेंट है, वो है अशकाबाद एग्रीमेंट। कौन सा है, अशकाबाद एग्रीमेंट, ठीक है। आखिर इस एग्रीमेंट में खास बात क्या है, एक्चुअल में ये एक एग्रीमेंट ही है जो कनेक्टिविटी को लेकर एक दूसरे देशों के साथ सड़क मार्ग को जोड़ने को लेकर बात करता है, ठीक है। तो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करने की यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। तो ये इंडिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअल में इंडिया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये एक्चुअल में यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये पीओके वाला रीजन है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीओके, ठीक है, जिसको पाकिस्तान ने इस वक्त हथियार रखा है। अब ये देश मैप में देख लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला देश आता है कौन सा, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और यहाँ पर तजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान और तजाकिस्तान नाम कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये वो देश हैं जो यहाँ पर इस मीटिंग में शामिल हुए थे, ये वो 5 देश हैं। इंडिया आपको पता चल ही गया, पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं, अफगानिस्तान भी इसका पार्ट नहीं था इस मीटिंग का, ध्यान रखना, चाइना भी इसका पार्ट नहीं था। बट जब हम लोग बात करते हैं अशकाबाद एग्रीमेंट की, तो वहाँ पर यहाँ उस एग्रीमेंट के में पाकिस्तान भी क्या होगा इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर ईरान भी इसमें क्या हो जाएगा इन्वॉल्व हो जाएगा, और ओमान का कंट्री भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैप आपको समझ में आ ही गया है। आप इसका एक इम्पोर्टेंस देखो, ऑलमोस्ट अफगानिस्तान का कंप्लीट बॉर्डर इन देशों के साथ अटैच हो रहा है। यहाँ पर ये बॉर्डर है वो अफगानिस्तान का जो इन देशों के साथ जुड़ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे चाइना का भी बॉर्डर देखो कितना ज़्यादा टच हो रहा है। तो हमारे लिए ये देश कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। नो डाउट चाइना की हमेशा ये पॉलिसी रहती है कि वो इंडिया को उसके जो मित्र देश हैं, उसके जो फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, उनसे क्या करता है, हमेशा दूर करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए ये एग्रीमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर अगर आप लोग और ज़्यादा चीज़ों को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में एक वीडियो चाहते हैं। तो फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अफगानिस्तान का टॉपिक ये मैंने आपको बता ही दिया, ये ऑलरेडी लाइन रिपीट है हमारी।
देन यहाँ पे अशकाबाद एग्रीमेंट को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। तो अशकाबाद एग्रीमेंट में यहाँ पर क्या है, ये एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई है। ठीक है, ध्यान रखना, क्या एक कॉरिडोर डेवलप करने की बात की गई है जिसको अशकाबाद एग्रीमेंट कहा जाता है। अशकाबाद एक्चुअल में है कहाँ पर? ठीक है, तो अशकाबाद की जब हम लोग बात करते हैं तो अशकाबाद कहाँ पर है? ये अशकाबाद है कैपिटल किसकी? तुर्कमेनिस्तान की। किसकी कैपिटल है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कैपिटल किसकी है? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए ये कैपिटल है किसकी? तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, तो वहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। एक्चुअल में ये एग्रीमेंट को जो एक मतलब जब ये आया था, जब इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई थी तो वो शुरू हुई थी 2011 में, बट इसे डॉक्यूमेंटेड किया गया था या इसको जो उतारा गया है, रूपरेखा इसकी तैयार की गई है, वो तैयार की गई थी कब? अप्रैल 2016 में। तो ये ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कोई भी आपसे पूछे अशकाबाद एग्रीमेंट कब साइन किया गया, तो अप्रैल 2016 में इसको साइन किया गया था। और इंडिया इसका पार्ट बना है कब? अगर आपसे कोई पूछे तो इंडिया इसका पार्ट बना है 2018 में। ध्यान रखिएगा, कब बना है इंडिया इसका पार्ट? 2018 में। और मंथ था किसका? फेब का। इतना डिटेल आपसे पूछेगा नहीं, आपसे ईयर ज़्यादातर पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए 2018 में इंडिया इसका पार्ट बना था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से देश इस एग्रीमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था कि इसमें ये कंट्रीज़ तो आएंगे, इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अपने आप ही ऐड हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग प्लीज़ नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले आया था क्या? कजाकिस्तान। ठीक है, प्लस और कौन सा कंट्रीज है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ साथ और तुर्कमेनिस्तान, नो डाउट उसकी कैपिटल है तो तुर्कमेनिस्तान होगा ही होगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के अलावा ईरान, प्लस ओमान, प्लस पाकिस्तान एंड इंडिया। मैंने आपको बता ही दिया 2018 में इसका पार्ट बना है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो अशकाबाद एग्रीमेंट का पार्ट हैं। अब आपको ये भी चीज़ पता चल गई कि ये एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आई है या कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में हमको ज़रूर बताइए ताकि हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकें। अगर कहीं पर कोई गलती होगी तो प्लीज़ वो भी बताइए। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ। और अगर आप डिफेंस के एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।